नमस्कार मित्रों, श्री राधे। आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ कि कैसे इसका पूजन करना चाहिए और क्या इसका फल है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 6 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। एकादशी के दिन जिस व्रत से पापों का अंकुश लगाया जाए तो उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी को हुआ था। इस वजह से भी इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन और अर्चना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व, पूजा विधि। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था, यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। पापांकुशा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से साथ साथ अपने परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन शुद्ध होता है बल्कि अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पाप रूपी हाथ को व्रत के पुण्य रूप अंकुश से बांधने के कारण इस व्रत का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। इस व्रत में मौन रहकर भगवत स्मरण तथा कीर्तन भजन करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में भी पाप हो जाए तो यह व्रत करना चाहिए। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद एक चौकी भगवान विष्णु की तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाएं और सफ़ेद फूल तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी के दीपक जलाएं, उनका भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाना चाहिए। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारें और ध्यान कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न दान करने के बाद व्रत का पारण करें। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत में क्रोधन नाम का एक क्रूर भेड़िया रहता है। क्रोधन ने अपनी पूरी जिंदगी गलत कार्य जैसे हिंसा, मद्यपान आदि में व्यतीत कर दी थी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने दूतों का क्रोधन को लाने को भेजा। यमदूतों ने क्रोधन को इस बात की जानकारी दी कि कल उसके जीवन का अंतिम समय होगा। मृत्यु के भय से डरकर वह महर्षि अंगिरा की शरण में पहुँच गया। महर्षि ने क्रोधन की दशा देखकर उस पर दया करके उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने को कहा। इस व्रत के कारण क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखकर परिवार में कोई रह रहा है तो दशमी तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखना चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापांकुशा एकादशी में ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वाले को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीज़ों का दान भी करना शुभ माना गया है। चलिए मित्रों, फिर अगले किसी व्रत या त्यौहार की जानकारी और विशेष पूजा उपाय या फिर किसी भी ग्रह का उपाय लेकर मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। यदि चैनल में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ये चैनल बढ़े और बाकी सबके तक भी पहुँचे। जानकारी एकदम सटीक दी जाएगी। श्री राधे।